में मेरा जन्म हुआ है। जन्म मेरा केवल बलिया में हुआ था, बाकी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कर्म भूमि कर्म क्षेत्र सब कुछ मेरा कानपुर रहा। ये हमारा छोटा सा परिचय है। 15 मिनट का टाइम वक्ता को दिया गया था शुरू में ही, तो वक्ता को देखना चाहिए भाई, आप काबिल वक्ता जब हो कि आप 15 मिनट का टाइम मिला, आप 14 मिनट में गागर में सागर भर दो ना। आपकी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पब्लिक की तरफ देख रहे हो, अपना माइक लिए और रोके जा रहे हो। ये इस चीज के हम सब खिलाफ है। और गुरु महाराज जी समय के बहुत पंक्चुअल थे। हमारे भाई साहब संचालक बहुत बैठे हुए इशारा भी कर रहे हैं वक्ताओं को, लेकिन है बाइक फिर के हमको छोड़ना ही नहीं। एक बार ऐसे ही हो रहा था कवि सम्मेलन, तो वो महाशय जब आए मुशायरा वाले कान में हाथ दिए और लंबा आलाप जब खींचे, आंख बंद करके बहुत लंबा आलाप खींचे, कान बंद करके इतना लंबा खींचे कि सब पब्लिक उठ के चली गई, एक आदमी बैठा रहा। बोले पूरे गांव में तुम्हें एक काबिल आदमी हो, बाकी सब बेवकूफ थे। अरे बोले महाराज जल्दी खाली करो, ये दरी जो बिछी है ये दरी के लिए हम बैठे हुए, हम तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए। तो भाइयों हमारी बात जरूर तीखी लगेगी, लेकिन मैं इसको अपने ऊपर भी लागू करूंगा। ये मत समझिए कि ये टाइम मैं फालतू में ले जाऊंगा, मैं 11 मिनट के अंदर खत्म करूंगा अपनी बात को। परिचय हमने अपना बता दिया आपको। गुरु महाराज ने हमको आपको डांट बनाया, सन 85 की घटना है। गुरु महाराज ने कहा था कि अरे बच्चों, जब वो भूकंप आएगा इतनी लाशें पिस जाएंगी कि पब्लिक के समझ में ये नहीं आएगा कि इन लाशों का डिस्पोजल हम क्या करें। तब ये टाट वालों को स्वामी जी ने सर खुजलाया, तब नीचे किया ये टाट वालों को पकड़ना, ये तुमको रास्ता बता देंगे। अब टाट वाले बचे कितने? क्या वो बात स्वामी जी की गलत जाएगी? ऐसा भूकंप आएगा, ऐसी लाशें टूट जाएंगी कि लोगों के दिमाग में नहीं आएगी इन लाशों का क्या करें, हम कहाँ ले जाएं। हमारे जो गुरु भाई उसे रहे होंगे, मंदिर के ऊपर सत्संग कर रहे थे, मंदिर नहीं बना रहा था। 85 की लगभग घटना है। ये टाट वालों को पकड़ लेना, बोरा वालों को, ये तुमको बताएंगे कि इन लाशों का कैसे तुम निस्तारण करोगे। तो जब कल हमारे वो पास्टर साहब से जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, हो सकता है उनकी बात सही है, क्योंकि अब टाट वाले कितने रह गए और कितने दिन कितने साल ये चल पाएगा मामला। तो हम तो मनाते हैं कि उनकी जो भी रिसर्च है गुरु महाराज जल्दी से जल्दी, बल्कि और जल्दी सिद्ध कर दें। दूसरी बात, हमारे जैसे वो जटाशंकर मिश्रा जी, वो वहाँ से उठ के आए, उन्होंने कहा मेरे अंदर लहर आ गई इसलिए मैं बिना नंबर के आ गया। सही बात है, जब लहर आ जाए तो बिना नंबर के भी आप आ सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उसमें गुरु महाराज का एक आदेश छुपा हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी सत्संगी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, पहले तो वो सत्संगी गलत ना हो, लेकिन अगर मुसीबत पड़ जाए तो वहाँ 10, 20, 100, 200, 500 सत्संगियों को जाकर के उनकी मदद करनी चाहिए। गुरु महाराज ने मन से कहा था, सत्संगियों एक दूसरे के काम आना। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? हर सत्संगी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना। तो वो जो मिश्रा जी बोल गए वो भी गुरु महाराज का एक आदेश था। उनकी लहर आई, उन्होंने कह दिया, हो सकता बाद में भूल जाते, वो अच्छा किया उन्होंने बोल दिया। हमारे जो शर्मा जी ने बात कही उसमें भी दम है, उसको हम एकदम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हमारी इनकी कई बार बातचीत हुई, लेकिन हम इनसे लास्ट में यहीं पे हार गए कि नहीं ठीक है, हम आपके साथ हैं लेकिन हम पद नहीं देंगे, लेकिन आपके साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि आज नए लड़कों से पूछिए, आप नए सत्संगियों के लड़कों से, तो वो कहते नहीं हमें किसी ने बताया नहीं कि वोट देना भी पाप होता है। पहले दूरदर्शी का जब प्रचार होता था तो हम लोग बताते थे कि देखो पार्टी को वोट दोगे तो उसकी कर्मों की सजा तुमको मिलेगी। आजकल कोई बताता ही नहीं, तो नई जनरेशन को पता ही नहीं कि वोट देना भी पाप होता है। तो इस पर भी मंथन चलता रहे हम लोग के बीच में।
कि कैसे इस पाप से बचना है। अभी भी हमारे तमाम सत्संगी प्रेमी नहीं देख रहे हैं कि क्या पाप क्या पुण्य है। देखा अपनी जात बिरादरी का ठप्पा मार दिया। जबकि स्वामी जी ने कहा था कि अगर कभी ऐसी समस्या आ जाए तो नाटों पे बटन दबा देना। तो ये बातें हैं, देखिए ज्यादा बातें हम नहीं घुमाएंगे। तो गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज की जो आदेश है, सबसे बड़ी चीज है हमको उनके आदेश पे चलना और डरने की किसी से जरूरत नहीं। अगर ये टाट बोरा आपने पहन लिया है और इसके बावजूद भी अगर आप यही डरते हो या किसी की चमचेगिरी करते हो तो आपका टाट बोरा पहनना बेकार है। अभी कहा गया इन्होंने कि मनुष्य, अरे किस बात की ऑडियो सुनवाया इन्होंने शर्मा जी ने, तुम किस बात के मनुष्य हो कि तुम्हारे सामने जानवर काटे जा रहे, गौ हत्याएं हो रही है, जीव मारे रहे, तुम हो किस बात के मनुष्य? जो कि मनुष्य का दर्जा देवी देवताओं से भी ऊपर बताया गया। इसलिए स्वामी जी ने ये बात कही तुमको। लिखा ना गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवताओं से भी ऊंचा ये मानव शरीर है, क्योंकि इसके 10 दरवाजे हैं। और प्रेमियों, लास्ट बात मैं बता दूं कि जब तक देखिए एक नाली जा रही है और उसमें 10 जगह छेद हो गया और 10 जगह से पानी अगर रिसने लगेगा तो आपके खेत तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर खेत तक पानी पहुंचाना है, 10वां दरवाजा खेत है और बीच पे 9 दरवाजे, तो 9 दरवाजों को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक कभी हम 10वें दरवाजे तक घाट तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ये तो अपना तोलने की बात है, दूसरा कोई हमको समझ पाएगा। हम जितना अपने को समझ लेंगे, ये हमारा मालिक जितना हमको समझ रहा है, तीसरा नहीं समझ पाएगा। तो जब तक हम 9 दरवाजे हम अपने नहीं बंद हो जाएंगे, हमको अनुभव न हो जाए कि हाँ हमारे 9 दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, एक उसमें से सुराग भी नहीं निकल सकता है, 10वां दरवाजे के सबसे देर लगेगी, फौरन काम हो जाएगा। तो पहले 9 दरवाजे तो बंद कर लो। भजन कर रहे हो 2 घंटा, शाकाहारी का मतलब क्या है कि भजन सारा कर दीजिएगा 2 मिनट पहले, 12 मिनट हो जाए हमको 12 कर दीजिए बंद कर। शाकाहारी का मतलब क्या है कि केवल ये नहीं कि हमने गंदी चीजें खाना, अंडा मांस बकरी शराब खाना बंद कर दिया, हम संपूर्ण रूप से शाकाहारी हो गए। ऐसे तमाम शाकाहारी समाज में घूम रहे, तिलक चंदन टीका लंबा तिपुंडा लगा करके और चटपुंडा लगा करके, और शाकाहारी है, अंडा मांस बकरी शराब नहीं खाते, लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, 100 को ठगते हैं, 100 से बेईमानी करते हैं, 100 को लड़ाते हैं, 100 की निंदा बुराई आलोचना करते हैं। वो शाकाहारी में आएंगे? नहीं आएंगे। तो पूर्ण शाकाहारी हम जब ही बनेंगे जब हमारा खान पान और आचार विचार भी हमारा शाकाहारी हो जाए। तो ये 9 दरवाजे हमको बंद करना है और पूर्ण शाकाहारी होने का मतलब है कि हम अपने आचार विचार को 2 घंटा भजन करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है। घड़ा है, घड़े में पानी आप रोज 1 बाल्टी डाल रहे हो, कैसे घड़ा भरता ही नहीं हमारा। अरे भरेगा कैसे? उसके सुराग तो पहले बंद कर लो। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सुराग है इस घड़े के, और वो काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी सुराग को जब तक बंद नहीं करोगे, अगर उसको बंद कर लो तो तुम 1 बाल्टी नहीं डालो रोज, 2 घंटा भजन नहीं करो, खाली आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट कर लो। 1 गिलास पानी डालोगे रोज तो भर जाएगा। 1 बाल्टी डालने की जरूरत क्या है? काहे को जबरदस्ती मरे जा रहे हो? और फिर गुरु महाराज ने तो इतना आसान कर दिया, आज तक किसी संत ने इतना आसान भजन किया ही नहीं कि चाहे बच्चा तुम लेट के कर लो, चाहे तुम टांग उठा के कर लो, टांग में दर्द है तो चाहे दोनों टांग ऊपर करके कर लो, चाहे हाथ ऊपर उठा के कर लो, हाथ में दर्द है, लेट के कर लो। अगर लेट के भी नहीं कर पाते तो लेटने में जाते हो वहीं बैठ के कर लो। अगर वहाँ भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी ले लेना और उसमें नाक डुबाना, मर जाओगे तो फायदे में रहोगे। सही बात है। जय गुरुदेव। ये गोस्वामी जी ने भी लिखी है। स्वामी अपने गुरु महाराज ने कोई इधर उधर की बात नहीं, जो पूर्ण संतों ने कही वही, और वो भी तो गुरु महाराज जी थे, वो भी तो सब नहीं थे। गोस्वामी जी ने भी लिखी है कि दुष्ट संग जन दे विराता तासे भला नर्क के बासा। हे भगवान मुझे आज ही नर्क में डाल दो, लेकिन दुष्ट के साथ मत रखो, दुष्ट के साथ रहेंगे तो रोज नया पाप लगता जाएगा।
और आज ही मर जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, तो चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। तो प्रेमियों के साथ हम क्षमा चाहेंगे और समय का सब लोग, ये हमारी प्रार्थना अनुरोध है, उसके लिए हम बार बार क्षमा मांग रहे हैं। चलेंगे गाड़ी है, चलेंगे रह रहे पूरे करो, पूरे करो मिठाई जिनके पास में समय पर पहुँचे, जितना समय दिया जाए बाबा खोबा इनके देंगे, हम तो तुम पे कहा बाबा का माल तुम चाहिए, भंडारा है, खान भंडारी है, परेशान है, आदेश तो इनके काज है, बिजली वाले परेशान है। तो उसी के साथ हम सब लोगों की क्षमा प्रार्थी है। जय गुरुदेव।